सत्य को जय मसीह। मैं पास्टर उत्तम और आपके बीच में, और आज हम फिर से आए हैं। आज हम देखेंगे लूका 15 के 11 से वहाँ पर एक व्यक्ति के विषय में हम देखते हैं कि उनका 2 पुत्र था और छोटा बेटा ने अपना जो हिस्सा था उसे बंटवारा करके अपना सब पैसा लेकर शहर में जाके उसने कुकर्म करके अपना पैसा रुपया को उड़ाया, और वो देश में अकाल पड़ता है और भूखमरी के कारण वो दर दर में ठोकर खाते हैं और काम के लिए वो इधर उधर ठोकर खा रहे थे। लेकिन वहाँ पर अंत में हम देखते हैं उसने एक काम तो मिला, लेकिन वो काम बहुत ही, हम संसार में जब देखते हैं तो बहुत ही दर्दनाक था, क्योंकि वो सुअर चराने के एक काम मिला। और वो धनी व्यक्ति ने कहा, उसके मालिक ने कहा कि मेरे घर में कुछ ऐसा तो नहीं कि मैं आपको अच्छा खाना दे सकूं, लेकिन आपको ये सुअर का ही दाना को आपको खाना है। तो मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये छोटा बेटा ने भूखमरी के कारण वो सुअर का दाना तक खाने पड़ा। जब वो सुअर का दाना खाया तो अपने पिता के घर को याद किया। मीन्स इसका मतलब क्या है, आज हम देखते हैं बिब्लिकल कि उसने जब सब कुछ व्यर्थ में उड़ाया, लेकिन अंत में उसने अपने पिता के घर को याद किया और वो मन में सोचा कि मैं अपने पिता के घर में जाऊं, और उसने कहा कि मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और पिता के दृष्टि में पाप किया है। मेरे प्रिय मित्र, तब भी वो अपना पिता के घर में जाता है और पिता गले लगाता है, और उसके जितना भी गुनाह था, जितने भी उसने अपराध किया था स्वर्ग के विरुद्ध में और पिता के दृष्टि में, लेकिन पिता ने गले लगाकर प्रेम कर अपने घर में लेकर अंगूठी और जूता और कपड़े लगाकर उन्हें धूमधाम पार्टी किए हैं, और अच्छे हष्ट पुष्ट एक बछड़ा मारकर वह धूमधाम पार्टी किए हैं। मेरे प्रिय मित्र, हम जब पश्चाताप करके हम परमेश्वर के चरण में हम जब आते हैं तो परमेश्वर हमें कभी भी नहीं त्यागेगा। परमेश्वर हमें प्रेम करता है, इसलिए संसार में वो आया और हमारे लिए कल्वरी क्रूस में वो मारा गया, हमारे लिए वो निंदा हुआ, हमारे लिए उसके शरीर के हर एक लहू को बहाया। मेरे प्रिय मित्र, जब उसके घर में बड़े बेटे आते हैं और कहता है, पिता ये क्या हो रहा है, तो पिता कहता है बड़े बेटे को, तुम्हारा छोटा बेटा मर गया था, आज वो जीवित हुआ है। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम संसार में हर एक चीजों में, पैसा रुपया में, अपने घमंड में, अपने जाति में, अपने पोजीशन में घमंड करते होंगे। तो मेरे प्रिय मित्रों, हम आपको कहना चाहते हैं, आप जैसे भी हो, आप अपने पिता को देखें और अपने मन को बनाएं कि हम जब भी पिता के पास में जाए तो प्रभु के प्रेम को हमें मिल सके। और बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो गिरे हुए हैं। मेरे प्रिय मित्र, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप पश्चाताप करें और परमेश्वर के चरणों में आए तो परमेश्वर आपको फिर से नया बनाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, 1 कोरिन्थी 3:16 में, हम परमेश्वर का मंदिर है। आज सचमुच प्रिय मित्रों, आज हमारे मंदिर बिगड़ गए हैं, आज खराब हुए हैं। हम परमेश्वर के नजदीक में आए तो परमेश्वर का वचन कहता है, वो गहरा लाल जैसा पाप को भी परमेश्वर हिम की तरह सफेद करेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है 2 कोरिन्थी 5:17 में, हम जब परमेश्वर के चरणों में आते हैं, परमेश्वर को विश्वास करते हैं, जब हम परमेश्वर को विश्वास करके हम उसके वचन को मानते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है हम नई सृष्टि है। मेरे प्रिय मित्रों, ये अंत के समय में हम अपने आप को देखकर हम घमंड ना करें कि हम कैसे हैं, मेरा पोजीशन क्या है, मेरा जाति क्या है। आज हम अपने आप में घमंड नहीं, लेकिन हम परमेश्वर में होकर हम परमेश्वर के वचनों में घमंड करें। आज आप क्या है वो मायने नहीं रखता, कि आप किसके हैं वो मायने रखता है। मेरे प्रिय मित्र, सचमुच परमेश्वर ने हमें उनके स्वरूप बनाया है। आज हम जो भी पोजीशन में होंगे, आप ना सोचिए
कि आप इस संसार के हैं, लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, हम उससे भी बढ़कर हैं जब हम परमेश्वर के नज़दीक में आते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आज के ये वचन से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सचमुच हम मन फिराए और परमेश्वर के चरणों में आए और उस छोटे बेटे जैसा हम बहुतायत से परमेश्वर के प्रेम को और परमेश्वर के राज्य के लिए हम आगे बढ़े। प्रभु इस वचन में पत्ते को आशीष दे।